नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं पीके सिंह यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं उस विषय का सबसे पहला हेडिंग आता है ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू विधि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई और इसे सार्वभौमिक लॉ भी कहा जाता है। तो इस विषय में हम आज देखेंगे। तो हिंदू लॉ क्या है? हिंदू लॉ मीन्स डिफरेंट रूल्स विच इज फॉलोड द पीपल एज वेल एज किंग्स एंड सोसाइटी फ्रॉम एंशियंट टाइम्स दैट इज गिवन इन वेदास। वैसा कानून जो कि लोगों के द्वारा, वहाँ के राजा के द्वारा, वहाँ के सोसाइटी के द्वारा पुराने समय से फॉलो किया जा रहा है और जो कि वेदा में लिखा गया है, वेद, उपनिषद, पुराण, इन सब में लिखा गया है, उसी को हिंदू लॉ कहते हैं। इसका यही मतलब है। हिंदू लॉ हैज़ द ओल्डेस्ट प्रीडिग्री ऑफ एनी नोन सिस्टम ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। और न्याय शास्त्रियों ने न्याय शास्त्र में माना है कि हिंदू विधि ही सबसे पुरानी विधि है और इसे मानना ही होगा। ये एक प्रकार से दैवीय विधि है। अब इसके दो व्यू आते हैं। पहला है जो कि हिंदू के द्वारा दिया गया है। हिंदू कहता है कि हिंदू लॉ इज अ डिवाइन ओरिजिन। ये सार्वभौमिक जो भी ईश्वर की है उसके द्वारा इसका ओरिजिन किया गया, इसकी उत्पत्ति की गई है। इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम वेदाज। और जो वेद, उपनिषद, पुराण में लिखे गए थे तो उन सब में से वेदा को सबसे प्रमुख मानते हुए ये कहा गया है कि ये जो डिस्कवर किया गया, ये लॉ डिस्कवर किया गया कहाँ से? तो वेदा से किया गया। वहीं पर दूसरा व्यू आता है इंग्लिश जूरिस्ट का। तो एक तो हिंदू जो थे उनका मत आ गया कि ये डिवाइन ओरिजिन है और वेदा से लिया गया है। लेकिन दूसरे में यूरोपियन जो हैं वो कहते हैं, चूँकि वो भारत में हमेशा से राज करते आए हैं, 200 सालों तक राज किया है, भारत को लूटा है, तो उनका मत कभी भी इस ओर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो उन्होंने इस बात से पूरे तरह से नकारा है कि हिंदू लॉ डिवाइन ओरिजिन है। हिंदू लॉ कोई सार्वभौमिक लॉ है ही नहीं। और इसका तो उन्होंने कहा तो कौन सा ओरिजिन है? तो तब वो कहते हैं कि ये जो मेमोरियल कस्टम है, तुम्हारी पुरानी प्रथा जो चली आ रही है, तुम्हारी पुरानी रीति नीति जो चली आ रही है, उस पर बेस्ड कानून को तुम लोग हिंदू लॉ कहते हो। और वो कहते हैं कि जब आर्यन आए, व्हेन द आर्यन पेनिट्रेट इनटू इंडिया, जब आर्यन भारत आए तो उन्होंने पाया, दे फाउंड दैट देयर वर अ नंबर ऑफ यूजेज आइदर द सेम। जो उनकी रीति नीति थी वो बहुत तुम्हारे रीति नीति से मेल खाती थी। तो उसने उसे अपनाया, उसमें उन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया। लेकिन अगर जहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी तो उसे मॉडिफाई करके एक्सेप्ट किया, और जो नहीं था अपनाने लायक उसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये यूरोपियन जूरिस्ट का कहना है। लेकिन जब दोनों व्यू को देख लेते हैं, दोनों के विचार को देख लेते हैं, तब मेन साहब कहते हैं कि हिंदू लॉ जो है स्मृति पे बेस्ड है। हिंदू लॉ ऑफ स्मृति डेट इज डिस्क्राइब्ड वेरी एक्सप्लेन्ड वे इन संस्कृत लैंग्वेज एंड दिस लॉ इज अमेंडेड बाय द कोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टम। ये हम सभी जानते हैं कि आज का जो आधुनिक युग है उसमें भी जो सब जिस पर निर्भर हैं, जिसको कि कंप्यूटर कहते हैं, वो भी एक संस्कृत लैंग्वेज पे निर्भर है। और हमारा जो स्मृति है और जो भाषा वेद में यूज की गई है वो भी संस्कृत है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हिंदू लॉ जो है स्मृति पे बेस्ड है और ऐसा एक्सप्लेन किया गया है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये
अमेंड भी किया जाता रहा है कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसका आधार वहाँ की रीति नीति रही है, वहाँ की कस्टम रही है। इट इज बिलीव दैट हिंदू लॉ इज अ डिवाइन लॉ। ऐसा माना जाता है कि हिंदू लॉ जो है दैवीय शक्ति है। इट वॉज रिवेल्ड टू द पीपल बाय गॉड थ्रू वेदास। ये भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा वेद के रूप में लोगों को दिया गया है। फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीपुल लिविंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट have been living their lives by following the guidelines and concepts given in Vedas. This guideline have involved these rules followed by paper and enforced by the rulers and have thus become de facto law in modern times। यानी कि जो भी वेदा में लिखा गया था, जो भी स्मृति के द्वारा लिखा गया था, तो जो भी भारत के सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे, हजारों हजार साल से जो लोग यहाँ रह रहे थे, उन्होंने सारे चीज़ को एक पेपर पे लिखा और इन्फोर्स कराया। किसके द्वारा? तो जो भी शासक थे उसके द्वारा इन्फोर्स कराया, और जो कि अभी के समय में वास्तव में लॉ बना, डिफेक्टो लॉ इन मॉडर्न टाइम्स। अभी वर्तमान समय में जो है वो वास्तव में कानून बना। द सेम लॉ हैव बीन रेट्रोफाइड to suit present condition and have been codified in the form of several acts। और जो भी लिखा गया और जो भी मॉडर्न फाइव में वास्तव में लॉ बना, तो उसमें से कुछ हिंदू लॉ के यहाँ पे मैंने एक्ट जो हुए हैं वो दिए हैं। तो सबसे पहले आता है हिंदू मैरिज एक्ट, फिर आता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, फिर आता है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, फिर आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये चार को कोडिफाइड करके और वर्तमान के परिदृश्य में लिखा गया है। और ये हम सब देखते हैं कि ये एक प्रकार से अगर सार निकाला जाए तो ये दैवीय शक्ति लगती है, किसी मानव की उत्पत्ति नहीं लगती है। फिर अंत में आते हैं एट लास्ट, Hindu system is modified through countries has been in existence from over 5,000 years and continued to give social and moral partners of Hindu life with harmonium and diverse element of Hindu cultural life. The term Hindu not found in any Dharmashastra, Veda, Upanishad. Originally, it is the foreign origin word. After studying all things, we find that Hindu come in existence for over 5,000 years ago। अब जब बात करते हैं कि हिंदू शब्द कहाँ से आया, हिंदू किसी वेद में, किसी धर्मशास्त्र में, किसी पुराण में, किसी महाग्रंथ में लिखा गया था, तो कहीं पे भी हिंदू धर्म की चर्चा नहीं मिलती है। हिंदू शब्द है ही नहीं कहीं। हिंदू शब्द जब बाद में आक्रांता भारत आने लगे तो सिंधु के पास आने में उन्हें आसानी होती थी, और सिंधु को स को ह वो बोलते थे। तो इस प्रकार से, और अभी भी गुजरात में कई लोग स नहीं बोल के उसे ह बोलते हैं, ह का उच्चारण करते हैं। तो उस प्रकार से उस समय भी हुआ, और धीरे धीरे ये हमारे पूरे समाज में फैलता चला गया। चूँकि वो काफ़ी हद तक चूँकि वो शासक थे और उनके सामने बोलना पड़ता था, तो इस प्रकार से धीरे धीरे बोलचाल की भाषा चलते बनी गई। और अब के समय में ऐसा देखने को मिलता है कि हिंदू हर जगह है, लेकिन उससे पहले पुराने वेद उपनिषद में कहीं नहीं मिलता है। हर जगह सनातन मिलता है, जो कि शाश्वत है, पहले भी था, अब भी है। हिंदू जो लाइफ स्टाइल है उसको मानने वाले रहे ना रहे, लेकिन सनातन धर्म हमेशा रहेगा। अब जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, पारसी धर्म है, ईसाई धर्म है, तो इन सब का कहीं ना कहीं ओरिजिन मिलता है, लेकिन हिंदू धर्म का कहीं भी ओरिजिन नहीं मिलता है। और ऐसा माना गया है कि ये 500 साल पुराना है, ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा माना गया है, लेकिन मेरा मानना है कि ये उससे भी पुराना है। तो ये थी पूरी हिंदू लॉ की कहानी, ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला लिखेंगे,
कि हिंदू लॉ का मतलब क्या है, हिंदू लॉ पे व्यू क्या आते हैं, दूसरा पॉइंट आ जाता है। फिर तीसरा में कि उसका बिलीफ्स लिखेंगे कि कहाँ कहाँ और कैसे आर्य आए, और फिर कोडिफिकेशन लिखेंगे, और अंत में उसका जो थोड़ा सा इतिहास है 5000 साल का, वो लिख के अपने आंसर को ख़त्म करेंगे, और ताकि पूरे अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स मिल सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय पे आपसे हमारी बातचीत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।